रेगिस्तान की गहरी वसत में जहां रेत के समंदर ताहद नजर फैले हुए थे, एक सरसब्ज और शादाब इलाका था। अहकाफ यहाँ रहती थी, एक ऐसी कौम जो दुनिया की बाकी कौमों से जिस्म, दौलत और शान और शौकत में कई गन्ना बड़ी थी। कौम आद ये लोग आम इंसानों से दुगना लंबे चौड़े शानों वाले फौलाद जैसे मजबूत जिस्म रखने वाले थे। उनके एक हाथ की गिरफ्त में दो आदमी दब जाते, उनकी सल्तनत के सुतून बादलों को छूते, महल संग मरमर के बनते और कले पहाड़ों की चोटियों तक फैले होते। उनके बाजार खुशबुओं, रेशमी कपड़ों और सोने चांदी के जेवरात से भरे रहते। रात को जब वो अपने मोहल्लों में चिराग जलाते तो दूर से लगता जैसे आसमान पर जमीन आतर आया हो। वो एक दूसरे से कहते, हम जैसी कौम कभी पैदा नहीं हुई, हम पर कौन गालिब आ सकता है। ये गुरूर उनके लहजे, उनके चाल ढाल और उनके फैसलों में टपकता था। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी ताकि वो इंसाफ करें, जमीन आबाद करें और शुक्रगुजार बने, लेकिन उन्होंने अल्लाह को भला कर अपने हाथों के तराशे हुए पत्थरों को माबूद बना लिया। वो बुतों को सजदा करते, उनके नाम पर कुर्बानियां देते और समझते कि यही उन्हें बारिश और रिज्क देंगे। उनके सरदार कमजोरों का हक छीन लेते, यतीमों को धक्के देते और गरीब को अपने दरवाजे के बाहर से भगा देते। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत हुद को इसी कौम में पैदा किया। इब उन्हीं के कबीले के, उन्हीं की जुबान बोलने वाले थे। आपका दिल अपनी कौम के लिए मोहब्बत से भरा था। आप देख रहे थे कि यह कौम किस तेजी से तबाही के रास्ते पर जा रही है। एक दिन अब कबीले के सबसे बड़े इज्तिमा में खड़े हुए। सूरज की रोशनी अब के चेहरे पर पड़ रही थी और अब की आवाज गूंज रही थी, ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम नहीं देखते कि इसने तुम्हें कौम नूह के बाद पैदा किया और तुम्हें जमीन पर कुव्वत बख्शी, अपने उनके गुरूर को तोड़ने के लिए कहा। तुम्हें तुम्हारी ताकत नहीं बचाएगी बल्कि तुम्हारी आजिज़ी बचाएगी। लेकिन मजमा में कहे गूंज उठे। एक सरदार ने हंस कर कहा, हुद, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? दूसरा बोला, तुम हमसे ज्यादा अक्लमंद हो। कुछ ने बदतमीजी से कहा, हुद, हम समझते हैं तुम पर किसी बदरू का असर है। हजरत हुद ने सब्र से जवाब दिया, ए मेरी कौम, मैं पागल नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं। मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के पास है, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। कौम आद अपनी जिद पर कायम रही। फिर अल्लाह ने उन पर पहला अजाब भेजा। बारिश रुक गई। शुरू में वो समझे ये मामूली कहत है, लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। जमीन की सब्ज चादर भूरी हो गई, नहरों में पानी खुश्क हो गया, मवेशी एक एक करके गिरने लगे, बच्चे प्यास से रोते, माएं आसमान की तरफ देखकर आंसू बहा। हजरत हुद ने कहा, तौबा करो, अल्लाह तुम्हें बारिश देगा। लेकिन उनके सरदार बोले, ये महज मौसम की बात है, जल्द ही बादल आ जाएंगे, काला बादल, रहमत अजहमत। फिर एक दिन लोगों ने आसमान पर घने काले बादल देखे। वो खुशी से चनलवाई, देखो, ये बारिश का बादल है, अब खेत लहलहाएंगे। हजरत हुद का दिल लरज उठा। आपने कहा, ये वो बादल नहीं जिसमें रहमत है, ये वो बादल है जिसमें तुम्हारा अंजाम छुपा है। लेकिन वो हंसे जैसे आप मजाक कर रहे हों। अचानक बादल से एक खौफनाक आंधी निकली। ये कोई आम हुआ नहीं थी, ये मौत का पैगाम लेकर आई थी। उसकी आवाज शेर की धार जैसी थी और उसका झोंका खंजर की धार की तरह जिस्म को काटता था। पहला दिन लोग घरों में छप गए, मगर आंधी ने दरवाजे उखाड़ दिए। दूसरा दिन मोहल्लों के सुतून टूट गए, छतें उड़ गईं। तीसरा दिन मर्द, औरतें, बच्चे सब रेत में ऐसे उड़ते जैसे पत्ते तूफान में उड़ते हैं। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन चलती रही। वो पहलवान जैसे मर्द जमीन पर औंधे पड़े थे, जैसे खोखले खजूर के तने। इस तूफान में सिर्फ एक गिरोह महफूज रहा, हजरत हुद और वो लोग जो ईमान लाए थे। वो अल्लाह के हुक्म से एक महफूज जगह पर थे, जहां आंधी का एक झोंका भी न पहुंचा। जब आंधी थमी तो अहकाफ का मंजर बदल चुका था। जहां महल थे वहां रेत के टीले थे, जहां बागात थे वहां सनवटा था, और जहां इंसान थे वहां बस कब्रें थीं। हमने उन पर एक तेज ओतुंद आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल उन पर चली। तो तुम देखते कि वो जमीन पर औंधे पड़े हैं जैसे खोखले खजूर के तने हों।
इल्हाका 6-7 सबक 1। ताकत और दौलत अल्लाह की अमानत है, गुरूर का लाइसेंस नहीं दो। अल्लाह के नबी की नसीहत को रद्द करना तबाही को दावत देना है।